हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है, या फिर अन्य किसी भी विषय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का क्लास जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि रजनी पामदत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देख लिया जाए। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, उनके विचार में कांग्रेस ने साम्राज्यवाद से लड़ाई भी की, लेकिन कुछ मौक़ों पर साम्राज्यवादी ताकतों के साथ सहयोग भी किया। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस की उस रणनीति और कार्यशैली की आलोचना की जो कभी कभी विरोध और सहयोग के बीच झूलती नजर आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? ऑप्शन ए है 1906 के बाद, ऑप्शन बी है 1909 के बाद, ऑप्शन सी है 1914 के बाद, ऑप्शन डी है 1919 के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1906 के बाद। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। ठीक है, तो देख लिया जाए इसका भी डिस्कशन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन 1906 के बाद आया। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता अब कोलकाता में हुआ था, उसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे गर्मपंथी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। इन नेताओं ने स्वराज, जिसे कि स्वशासन कहा जाता है, होम रूल कहा जाता है, की मांग की और उन्होंने नरमपंथी नेताओं के धीमे सुधारवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। इस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों की सक्रिय भूमिका और प्रभाव बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ऑप्शन ए है एसएन बनर्जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है जीके गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अरविंद घोष। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अरविंद घोष। यानी कि अरविंद घोष जो हैं वो नेता थे कांग्रेस के जो गर्म दल से संबंधित थे। ठीक है, अरविंद घोष जो है कांग्रेस के वो नेता थे जो गर्म दल से संबंधित थे। बाकी एसएन बनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी के सभी जो है नरम दल से संबंधित थे। और दोस्तों याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया था। और बाकी एस.एन. बनर्जी के बारे में आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट जानते हैं तो इसका आंसर एस.एन. बनर्जी करके इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1906। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 15 अगस्त 1906। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 15 अगस्त 1906। यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 में हुई। यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन में जो है निम्नलिखित में से किसको जो है नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी है एम.जी. रनाडे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों ये गर्म दल से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों वो गर्म दल से संबंधित थे, इसलिए जो है उनको नरमदलीय के तौर पे जो है नहीं जाना जाता था। नरम दल में आपके दादा भाई नारोजी हो जाएंगे, एम.जी. रनाडे हो जाएंगे और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ये सभी के सभी जो है नरम दल से संबंधित थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है आपके वो गर्म दल से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखिए। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से बाल गंगाधर तिलक को जो है नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के प्रमुख नेता थे। वे तत्काल स्वराज की मांग करते थे। उनकी नीति अधिक उग्र और प्रत्यक्ष कार्रवाई पर आधारित थी, जिसके कारण वे नरमपंथी नेताओं से अलग माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ऑप्शन ए है असहयोग, ऑप्शन ए है राजवामबद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी है अनुकूल परिघटन, ऑप्शन डी है औपधेय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए